देखेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल आंदोलन भारत में शुरू होने वाला कहता है कि 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। ये कहता है कि एक आंदोलन थी जिसे हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखेंगे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहाँ माने कि बहुत सारे नियम बनाए जा रहे थे। 1916 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए जा रहे थे, जिसका बहिष्कार करने के लिए भारत में बहिष्कार करने के लिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक आंदोलन शुरू की गई 1916 में, जिसे हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखेंगे ये आंदोलन यानी 1916 की जो होम रूल आंदोलन थी, इसे कहता है कि इसको शुरू होने से पहले पहले यहाँ काम किया गया कि 1916 की वो लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उस अधिवेशन में इस होम रूल आंदोलन को पारित किया गया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल आंदोलन ये 1916 में भारत में शुरू हुई थी एक आंदोलन, जिसे हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखेंगे इसकी कारण सबसे पहले देखेंगे कि होम रूल आंदोलन की कारण क्या था। कारण में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला इसका कारण है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये 1909 में कहता है कि भारत में आता है एक मतलब अधिनियम जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले सचिव था और मिंटो वायसराय है। मार्ले सचिव है और मिंटो वायसराय है। इससे कहता है कि ये भी एक कारण बनता है इस भारत में होम रूल आंदोलन शुरू होने की। दूसरा का है 1911 की बंगाल विभाजन। 1911 में बंगाल विभाजन हुए तो इससे बहुत सारे मुसलमान असंतुष्ट थे और जब ये असंतुष्ट थे तो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक मंच पर दिखते हैं, यानी वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच समझौता की गई और जब समझौता की गई तो 1916 में वो दोनों एक हुए। तो 1911 की बंगाल विभाजन ये भी एक कारण रहा है होम रूल आंदोलन शुरू होने की भारत में। तीसरा देखेंगे 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में कहता है कि जब ये भारत में शुरू होगा तो यहाँ जबरन व्यक्तियों का भारत के जबरन व्यक्तियों को यहाँ से उठा कर लेकर जाकर वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा झोंक दिया जाता था। तीसरा एक ये भी कारण है। चौथा है कि 1914 में जब कहता है कि बाल गंगाधर तिलक जब जेल से रिहा हुए तो भी कहता है कि इन्होंने भारत में कहता है कि भारत में जो कंपनी के द्वारा जो नियम बनाई जा रही थी उसका विरोध में 1916 में इन्होंने भारत में शुरू करवाया होम रूल आंदोलन। ये इसके कारण हुए। देखिए अब कहता है कि होम रूल लीग की स्थापना, जो होम रूल लीग की स्थापना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को मतलब बेलगांव पुणे में शुरू किए गए थे। देखिए ये होम रूल आंदोलन जो था ना, ये भारत में दो जगह से शुरू किया गया, दो जगह से शुरू हुए थे। जो पहला जो शुरू हुए थे यानी होम रूल आंदोलन की जो पहली बार शुरुआत किए 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यानी बेलगांव पुणे में इसे मतलब शुरू किया गया था। पहली बार होम रूल आंदोलन मतलब कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मतलब कि शुरू किया गया था 28 अप्रैल 1916 को एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1 सितंबर 1916 को मद्रास से शुरू हुए थे। अब ये पूछता है आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे से शुरू किए थे। होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे से शुरू किए थे। वहीं हम एनी बेसेंट को देखेंगे ना, तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1 सितंबर 1916 को मद्रास से शुरू की थी। अब ये इसके शुरू होने का कारण मतलब कि ये शुरू किया गया था यानी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसके कारण ये रहे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके कारण ये आंदोलन शुरू होने के कारण क्या है, तो पहला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय है।
1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आई, मार्ले सचिव है, मिंटो वायसराय है। इसमें कहा किया गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की मतलब घोषणा कर दी गई थी। अब ये मुसलमान, जब ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में आएगा, ये मुसलमानों को अलग से मतदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करा देगा। ये भी इसके कारण बनता है। वो दूसरा का इसके कारण का कि 1911 में हम देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ये भी एक इसका कारण बनता है। तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीयों को झोंक दिया गया, जबरदस्ती यहाँ भारत के व्यक्तियों को लड़ने के लिए वहाँ ले जाया गया। ये भी इसका एक कारण बनता है। और 1914 में जब कहता है कि जेल से जब बाल गंगाधर तिलक रिहा हुए, तो उन्होंने भारत में शुरू करवाई होम रूल आंदोलन। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की कहता है कि शुरुआत 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे से शुरू हुए थे। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे से शुरू हुए थे। एनी बेसेंट ने यही होम रूल आंदोलन, यानी दो व्यक्तियों के द्वारा भारत में एक आंदोलन शुरू किया जा रहा है जिसे हम होम रूल आंदोलन कहते हैं। एनी बेसेंट ने कहता है कि इस होम रूल आंदोलन को 1 सितंबर 1916 को मद्रास से शुरू की थी। ये मद्रास से शुरू की थी, ये मतलब कि पुणे से शुरू किए थे। दो व्यक्तियों के द्वारा कहता है कि इसमें भारत में एक आंदोलन शुरू की गई जो 1916 की होम रूल आंदोलन थी। इसका देखिए उद्देश्य क्या था, इस मतलब आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य क्या थी, ये इसके कारण हो गए। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था देखिए कि भारत में कहता है कि अंग्रेजों को भारत से निकालना, यानी होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना, और इसकी जो दूसरी उद्देश्य थी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत सुशासन को प्राप्त करना। यानी अंग्रेज अगर भारत से नहीं निकलेंगे तो उनके ही अंडर में कहता है कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही हमें सुशासन प्राप्त करना है, यानी भारत में हमें क्या चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए, पूर्ण स्वराज। इसी आंदोलन के तहत बाल गंगाधर तिलक की एक प्रमुख नारा हुआ करते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी इस आंदोलन के तहत, यानी इसी आंदोलन में महात्मा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक नारा दी गई थी जिसका नाम था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी उनका कहनाम था कि स्वराज में जो है मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी इनका कहना था कि हम शुरू से आज़ाद हुए हैं और अभी तक ही आज़ाद रहेंगे, हमें किसी की गुलामी में नहीं जीना है, इनका ये कहना था। इस आंदोलन में आप सबको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक दिए थे। अब देखेंगे बाल गंगाधर तिलक में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसी आंदोलन के तहत बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं आती थी, यानी दो पत्रिकाएं आती थी, जो एक था मराठा और दूसरा का था केसरी। जो मराठा पत्रिका थी ये अंग्रेजी भाषा में छपती थी, और जो केसरी पत्रिका थी यह मान लीजिए मराठी भाषा में छपती थी। फिर से देखेंगे होम रूल आंदोलन 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे से शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक। 1 सितंबर 1918 को 1 सितंबर 1916 को मतलब कि एनी बेसेंट के द्वारा यही आंदोलन मद्रास से शुरू की गई थी। अब देखिए ये आंदोलन जब शुरू किया गया ना, तो इस आंदोलन में एक नारे लगाए गए, यानी बाल गंगाधर तिलक की इसमें एक प्रमुख नारा हुआ करती थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा उन्होंने इस आंदोलन में दिया था। उनका कहना था कि हम शुरू से आज़ाद हैं और हरदम आज़ाद ही रहेंगे। अब देखिए इनका ये करना था। अब इसके बाद कहता है कि इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की, यानी होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं आती थी, एक था मराठा और दूसरी की थी केसरी। मराठा जो पत्रिका थी अंग्रेजी भाषा में छपती थी, और केसरी जो पत्रिका थी मराठी भाषा में छपती थी। इसी में कहता है कि इसी आंदोलन में एनी बेसेंट के दो पत्रिकाएं आती थी, एक थी कॉमनवेल्थ और दूसरा का था न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों के दोनों अंग्रेजी भाषा में छपने वाली किताबें थी, यानी पत्रिकाएं थी जो एनी बेसेंट के हुआ करते थी। और मराठा और केसरी ये दो पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक का था। इसी आंदोलन के तहत इन सब का था कि पत्रिकाओं को इसमें शुरू किया गया था। अब देखेंगे जो तिलक की मुख्यालय हुआ करती थी, यानी मान देखिए 1916 में जब होम रूल आंदोलन शुरू हुए तो जो तिलक की मुख्यालय हुआ करती थी वह पुणे और मध्य प्रांत में था। जो तिलक की जो मुख्यालय हुआ करती थी, बाल गंगाधर तिलक की जो मुख्यालय हुआ करती थी
वह पूना और मध्य प्रांत में था। इसमें 32,000 सदस्य थे। यानी जो भी आंदोलन भारत में शुरू हुआ, इसकी मुख्यालय हुआ करती थी पूना और मध्य प्रांत में, और इसमें 32,000 सदस्य थे। इसमें तिलक कोई पद पर नहीं थे। इसमें बाल गंगाधर तिलक अपना अध्यक्ष बनाते हैं जोसेफ बिस्टा को। जोसेफ बिस्टा यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी जो मुख्यालय हुआ करती थी पूना और मध्य प्रांत में हुआ करती थी, उसका तो एक मुख्यालय का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो जोसेफ बिस्टा हुआ करता था। अब देखेंगे यहाँ पर एनी बेसेंट के जो यहाँ कहता है कि जो मुख्यालय हुआ करती थी ये मद्रास हुआ करती थी। एनी बेसेंट के जो मुख्यालय हुआ करती थी वह मद्रास हुआ करती थी। इसमें 27,000 सदस्य थे। इसमें 32,000 सदस्य थे, इसमें 27,000 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, यानी जो मद्रास जिसकी मान लिखी, यानी देखेंगे तो एनी बेसेंट की जो मुख्यालय हुआ करती थी मद्रास, जब मद्रास हुआ करती थी तो एक में 27,000 सदस्य थे। और जो इसका अध्यक्ष थे उसका नाम था जॉर्ज अरुंडेल, यानी जॉर्ज अरुंडेल अध्यक्ष थे मद्रास प्रांत की, और जोसेफ बिस्टा अध्यक्ष थे मान लें कि पूना और मध्य प्रांत की। ये पूना और मध्य प्रांत बाल गंगाधर तिलक की मुख्यालय है, और मद्रास मान लें कि एनी बेसेंट की मान लें कि मुख्यालय हुआ करती थी। अब ये आंदोलन जब भारत में शुरू हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम ये हुआ कि जब भारत में यह आंदोलन तीव्र गति से शुरू हुआ, अंग्रेज इससे बौखला गए और अंग्रेज इससे डरने लगे। और जब डरने लगे तो उनको लगने लगा ना कि बहुत सारे व्यक्तियों का इसमें भागीदारी बढ़ने लगी है। इस आंदोलन को दबाने के लिए, यानी इस आंदोलन को दबाने के लिए मैंने इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि तिलक और एनी बेसेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तिलक और एनी बेसेंट पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो कहता है कि अपनी मुख्यालय छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। पहला प्रतिबंध इन पे ही लगाया गया। दूसरा में कि दिल्ली और पंजाब में जाने के लिए, यानी जो दिल्ली और पंजाब में जो कहता है कि जाने से तिलक को रोका गया। यानी अब इसमें कहा गया, इस आंदोलन के तहत कहा गया कि दिल्ली और पंजाब में बाल गंगाधर तिलक नहीं जाएंगे। तीसरा देखें, मद्रास की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई। जो मद्रास की जो सीमाएं हैं उस पर सख्ती बढ़ा दी गई। और चौथा रहे कि 1917 में, जून 1917 में एनी बेसेंट गिरफ्तार हुई और वह जेल में उनको डाल दिया गया। फिर से देखेंगे होम रूल आंदोलन। 1916 भारत में एक शुरू हुआ था होम रूल आंदोलन। होम रूल कहते कि होम रूल मतलब कि लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना से शुरू किए गए थे। 28 तारीख को जो आंदोलन शुरू अप्रैल में, मतलब कि ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। इसी आंदोलन को कहता है कि 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट मद्रास से शुरू की थी। इस आंदोलन में कहता है कि 2 पत्रिकाएं हुआ करती थी बाल गंगाधर तिलक की। 2 पत्रिकाएं हुआ करती थी एनी बेसेंट का। 2 एनी बेसेंट की जो पत्रिकाएं हुआ करती थी वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थी, जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। वहीं बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिकाएं हुआ करती थी, एक था मराठा और दूसरा का थी केसरी। मराठा जो पत्रिका था ये अंग्रेजी भाषा में छपती थी, और केसरी जो मतलब की पत्रिका था ये मराठी भाषा में छपती थी। इसी आंदोलन के तहत, यानी इस आंदोलन के तहत बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब देखिए, इस आंदोलन की जो मुख्य उद्देश्य था, यानी भारत में जब ये आंदोलन शुरू किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना। अंग्रेजों को भारत से निकालना इस आंदोलन की मुख्य उद्देश्य थी। और दूसरा का इसके उद्देश्य थे कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही सुशासन को प्राप्त करना है। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही सुशासन को प्राप्त करना है। इस आंदोलन के परिणाम क्या हुए? जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब भारत में आंदोलन पूर्ण रूप से मतलब कि जोर पकड़ता है तो अंग्रेजों के द्वारा तिलक और एनी बेसेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना तक कहा गया कि दिल्ली और पंजाब में बाल गंगाधर तिलक यात्राएं नहीं करेंगे। तीसरा कहा गया कि मद्रास की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई, और जून 1917 में इसी आंदोलन के तहत एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दी गई। ये इसके कुछ आपकी कहानियाँ, यानी मतलब कि ये होम रूल आंदोलन रहा। आगे जो हम अगला क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चंपारण आंदोलन 1917 और महात्मा गांधी की
भारत में शुरू होने वाली वो पहली आंदोलन थी।